नमस्ते दोस्तों। जमा और घटा करना बड़ी आसान सी बात है। अक्सर हमारे दिमाग में ये बात होती है, ये भी कोई पढ़ता है? कोई भी अनपढ़ आदमी भी जमा घटा जानता है। बहुत आसानी से वो जमा और घटा बहुत आसानी से कर लेता है, पैसे जोड़ने हो, घटाने हो। मगर आज जो हम जमा घटा करने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा जमा घटा आपने कभी नहीं सीखा। ये देख लेते हैं कि आखिर हमारे ये जमा घटा किस तरह से और जमा घटा से अलग है। 2 और 2 आप सभी को पता है। 2 और 2 कितने होते हैं? 4। बहुत अच्छी बात है। 5 में से 3 गया तो कितने बचे? 2। क्या आप जानते हैं -3 और -4 कितना होता है? मुझे नहीं पता। -3 और +4 कितना होता है? मुझे नहीं पता। और 3 -4 कितना होता है? ये भी मुझे नहीं पता। इन 3 तरह के जमा घटा को सीखना आज की क्लास के अंदर मेन विषय है। पूरे जमा घटा को सीखने के लिए हमें 3 नियमों का पालन करना होता है। उन 3 नियमों के अनुसार यदि हम चलें तो हम बहुत अच्छे से जमा और घटा को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, ये जमा घटा आपके लिए, ये जमा घटा बिल्कुल आपके लिए अलग होने वाला है, बिल्कुल अलग है। आप देखिए किस तरह से। देखिए, सबसे पहला रूल है कि जमा और जमा, जब 2 संख्याएं आपस में जमा वाली हो तो जो संख्या है वो क्या होगी? उसका संख्या हमेशा जमा होगी। वो दोनों संख्याएं आपस में जोड़ दी जाएंगी और जो चिन्ह है वो भी जमा का ही आएगा। उसके बाद अगले नियम की तरफ चलते हैं कि यदि संख्याएं घटा की है तो संख्या इस कंडीशन में भी संख्या जमा ही होती है और जो चिन्ह है वो घटा का आता है। हम एग्जांपल से सीखेंगे कि कैसे ये सब चिन्ह आते हैं और कैसे होता है। आगे हम देखिए रूल नंबर 3। 2 कंडीशन है, पहली संख्या जमा की दूसरी घटा की, या पहली संख्या घटा की दूसरी जमा की। दोनों ही कंडीशंस में संख्या हमेशा घटा होती है और जो चिन्ह है वो कौन सा आता है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। बिना एग्जांपल्स के नियमों को सीखना शायद निरर्थक सा हो, तो कुछ एग्जांपल सीख ले लेते हैं, उनसे हमें ज्यादा आसानी से पता लगेगा इन सभी नियमों के बारे में। मेरे पास एक एग्जांपल है 5 जमा 5। आप बहुत आसानी से कहेंगे मजाक चल रहा है, 5 और 5 10 होते हैं, हमें भी पता है। ये पहले नियम का रूल है। दोनों संख्याएं जमा की हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके आगे कुछ नहीं, यानी कि ये जमा का ही साइन, जमा की ही संख्या है। क्योंकि जमा थोड़ा सा शर्मिला होता है, अगर वो है उसके आगे कुछ ना हो तो वह अकेला रहता है, उसके आगे कुछ नहीं लगा होता। ये जमा की संख्या और ये भी एक जमा की ही संख्या है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या मैं दूसरी तरह से लिखूं कि मैं इसको अगर ऐसे लिखूं तो दोनों का मतलब जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। जब 10 ये और ये 10 दोनों ही जमा के 10 हैं। ध्यान दीजिए, अगर मैं दूसरे एग्जांपल की तरफ चलूं तो -3 और -4, तो आपके पास संख्या आएगी -7। संख्या जमा होगी, मैंने जोड़ दिया, 4 और 3 7। चिन्ह घटा का आएगा, घटा का आया। कैसे आया, इन सभी के एग्जांपल्स और भी मैं इनके बारे में बताऊंगा आपको, तो आपको पता लगेगा। और तीसरा रूल देखिए कि पहली संख्या को मैं जमा का ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने 5 लिया और दूसरी संख्या मेरे पास में 3 आई, तो मैंने लिख दिया 5 और 3। 5 में से 3 गया। आपके पास मैंने बताया था कि संख्या घटा होगी, तो 5 में से 3 गया 2। अब देखिए बहुत आसान है कि 5 में से 3 गया 2, मगर अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, थोड़ा सा उल्टा, चिन्ह नहीं बदलूंगा, संख्या को बदल देता हूं। ये मैंने बदल दिया। 3 में से 5 गए, क्या 3 में से भी 5 जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। ध्यान दीजिए, 3 में से 5 कैसे जाएगा? आपके पास संख्या घटानी ही है, 5 में से 3 को घटाइए, 2 आया। और ध्यान दीजिए कि ये घटा का 2 होगा, माइनस का 2 होगा। घटा का 2 कैसे होगा? माइनस का 2 घटा का 2, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। एक चीज मैं इंपॉर्टेंट आप सभी से बोलना चाहता हूं कि ये मैथ्स है, गणित। इसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बारे में ज्यादा विषय सोचने की जरूरत नहीं है। गणित की तरह से पढ़ना ज्यादा जरूरी है। आपको बात समझ में आनी चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। तो देखिए आगे देख लेते हैं। 3 -5, क्यों मैंने -2 लगाया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। ये देखिए, मैं एक आगे जो है 7 जमा 4, तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगा? तो जब संख्या हमें घटा करनी है, 7 में से 4 गया 3, और मैं इसको भी घटा का चिन्ह लगाकर घटाऊं। मैं इसको उल्टा पलट देता हूं कि मैंने लिख दिया -4 जमा 7, तो 7 में से 4 गया 3, और मैं इसको जमा का ही रहने दूंगा। मैंने बिल्कुल ठीक किया इसको। अभी कैसे ये रूल्स इसकी तरह से इस्तेमाल होते हैं, तो ध्यान देने वाली और 2 नियमों के द्वारा और 2 एग्जांपल से हम इन्हें सीखेंगे। 2 नियम किस तरह के हैं, देखिए संख्या रेखा पर चलते हैं हम।
जिसे हम नंबर लाइन कहते हैं, ये एक संख्या रेखा है जिस पर अंक जो है एक के बाद एक के बाद एक बराबर दूरी पर बराबर संख्या के गैप से लिखे रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस तरीके से 100 आगे। इधर -1 -2 -3 -4, इसके बारे में मैं पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये नंबर लाइंस के बारे में सीखना हो तो आपको उससे पता लग जाएगा। देखिए मान लीजिए आपके पास 3 रुपए थे और 3 रुपए और आ गए, तो आप देखिए यहां थे आप 3 रुपए और 3 और जंप करेंगे आप, तो 1 2 3, आपके पास टोटल 6 रुपए हो गए। बिल्कुल आप नंबर लाइन से सीख सकते हैं। 3 थे, 1 2 3, आपके पास ये जो 6 रुपए थे या 6 जो भी थे, संख्या थी, रुपए थे, जो भी थे, अगर आप इसके अंदर से आपने 5 रुपए खर्च कर दिए या 5 आपने इसमें से माइनस कर दिया, तो आप वापस से आएंगे उल्टी तरफ, क्योंकि आपने माइनस किया है, घटाया तो आप उल्टा आएंगे। 1 2 3 4 5, आपके पास 1 आ रहा है, आप 1 लिखेंगे। 1 में से आप दोबारा से इसमें से 4 और घटाइए, आपके पास देखिए 1 में से मैं दोबारा से 4 घटाता हूं तो वापस उल्टा आऊंगा। 1 2 3 4, देखिए -3 आ रहा है। और आप जो मैंने अभी पहले आपको बताया था, बिल्कुल इन रूल्स के हिसाब से चलेंगे। आप देखिए एक माइनस प्लस की संख्या है, ये प्लस माइनस वाली संख्या, ये माइनस प्लस की संख्या होगी, संख्या घटा होगी, मैंने घटाया, और बड़ी संख्या वाला चिन्ह आया। बड़ी संख्या है -4, तो -4 के आगे वाला चिन्ह आया। इस तरह से और एक एग्जांपल लेते हैं कि -3 आपके पास है, -3 आने के बाद में मैं और इसमें -2 और कर देता हूं, तो देखिए -3 था, -2 यानी कि उल्टा चलना होगा, तो -5। कैसे? देखिए ये आपके पास है कि माइनस की संख्या जमा होती है, चिन्ह घटा का आता है। इस तरह से आप नंबर लाइन से भी इसको सीख सकते हैं, संख्या रेखा से भी आपको पता लगेगा। अब हम बात करते हैं देसी स्टाइल की। क्या है देसी स्टाइल, इसके बारे में हम बात करते हैं। पूरी की पूरी जमा घटा आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगी केवल देसी स्टाइल से। देखिए मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि मैं छोटा बच्चा था, जब मैं तीसरी चौथी या 5वीं क्लास तक पढ़ता हूं तो केवल मुझे जमा और घटा साधारण वाला सिखाया जाता है। किस तरह का जमा घटा होता है? मुझे ये बोला जाता है मुझे पापा ने 2 रुपए दिए, मम्मी ने भी 2 रुपए दिए, टोटल 4 रुपए हो गए मेरे पास। आजकल तो वैसे 20-50 का जमाना है, मैं 2-2 करके एग्जाम्पल ले लेता हूँ। उसमें से मैंने 3 रुपए की चीज खा ली, या मेरे पास 1 रुपया बचा, ये साधारण है। मम्मी ने 2 दिए, पापा ने 2 दिए, टोटल हो गए 4 में से 3 रुपए की चीज खाई, 1 रुपया बचा। ये देसी है, देसी मतलब देसी स्टाइल है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ तक तो ठीक है। अब मैं जब 6th क्लास में पहुंचता हूं तो मुझे इन मैथ्स ये रूल्स के बारे में पता लगता है थोड़ा थोड़ा। किस तरह के रूल्स है ये? देखिए रूल्स के बारे में बात करते हैं। अब मेरे पास 1 रुपया था, मेरी दुकानदार से जान पहचान हो गई, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा चलने लगा। अब कुछ झूठ, 6ठी क्लास में हम अक्सर, मतलब मैं बोलूं कि थोड़े से बड़े होने के बाद ही हम झूठ बोलना शुरू करते हैं। तो अब एक झूठ बोलना और भी सारी चीजें हमारे दिमाग में आने लगी। तो हमने दुकानदार से भी उधार लेना शुरू कर दिया। हमने दुकानदार से बोला मेरे पापा आएंगे तो देंगे 5 वाला चिप्स का पैकेट दे दीजिए। उसने दे दिया 1 5, उसने बोला 4 रुपए आपके पापा देंगे, हाँ बिल्कुल देंगे। देखिए माइनस का 4, रूल्स को बिल्कुल फॉलो कर लीजिए, बिल्कुल उसी तरह से। फिर 4 रुपए उधार थे, अभी तो उधार चल रहा है, पहले ही उधार ले रखा है, और उधार ले लेते हैं। अंकल एक और चिप्स का पैकेट दे दो, -4 और -5। उसने बोला भैया 9 रुपए उधार हो गए, ठीक है मान लिया 9 रुपए उधार हो गए। देखिए ये रूल्स जो है बिल्कुल इन्हीं को फॉलो करते हैं। ये हमारा देसी स्टाइल है कि आप बिल्कुल अपने आम जीवन के अंदर भी किस तरह से इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना उधार, कर्जा, घटा की संख्या को आप उधार के रूप में माने और जमा की संख्या को अपने आपके खुद के पैसे के रूप में माने। इस तरह से आप जमा घटा को बहुत आसानी से कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि जमा और घटा में गुना और भाग कोई संख्याएं जब होती हैं तो उनके क्या चिन्ह और किस तरीके के रूल्स इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ ही आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।